सुबह 11 बजे का टाइम था। आगरा के ओम श्री अपार्टमेंट में एकदम हड़कंप मच गया। एक लड़की की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने की आवाज़ आने लगी। एक आदमी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हेल्प मांग रहा था और इसी दौरान ऊपर से गिरने की एक आवाज़ आई और तमाम लोग मौके पर पहुंचने लगे। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था लेकिन लड़की की आवाज़ बंद हो चुकी थी। गेट पर तैनात मुन्ना ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। तमाम लोग अपार्टमेंट के उस लोकेशन पर पहुंचने लगे जहां से वो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब लोकेशन पर लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा एक लड़की फर्श पर बेसुध पड़ी है। उसके शरीर से कई हिस्सों से खून निकल रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे, गर्दन पर रस्सी लटकी हुई थी और उसकी चुन्नी भी बंधी हुई थी। तभी कुछ लोग समझ पाते कि एक आदमी आया, हट्टा कट्टा दाढ़ी रखे हुआ तकड़ा सा लड़का था और उसने आकर उस लड़की के हाथ खोले और गर्दन से भी रस्सी निकालनी शुरू कर दी। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे लेकिन उस लड़के ने कहा कि वीडियो मत बनाओ और वो बहुत जल्दी में था। वो रस्सी खोल दी, हाथ की गर्दन पे से जो चुन्नी और रस्सी बांधी हुई थी उसको भी हटा दिया। लेकिन कई लोगों ने वीडियो बना लिया और इसके बाद जो आदमी हेल्प मांग रहा था उसकी आवाज़ लगातार आ रही थी। कई लोगों ने जाकर देखा तो 404 फोर्थ फ्लोर पर एक आदमी एक फ्लैट जो 404 था उसमें बंद था। उसने बताया कि मेरा नाम विपुल अग्रवाल है और मेरे साथ रहने वाली लड़की को इन लोगों ने ऊपर से फेंक दिया है। उसको निकाला गया। बाहर आया तो जो अपार्टमेंट के लोग थे इकट्ठा हो गए। उन्होंने वहाँ से 3 लोगों को अरेस्ट किया। एक तो यही लड़का जो आकर उस लड़की के हाथ खोल रहा था, गर्दन पर से रस्सी हटा रहा था, इसको हटाया। इसका नाम आकाश गौतम था। और 2 महिला जिसका नाम एक का कुसुम था और एक का काजल था, उनको पकड़ा। इन लोगों के साथ 2 और व्यक्ति थे, अनवर और चेतन। वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए या कहीं छिप गए, ये पता नहीं चला। क्योंकि जो मुन्ना था गार्ड, उसका कहना था कि 10:36 पर ही इन लोगों ने अपार्टमेंट में एंट्री की थी। और मैं जब इनसे पूछने लगा तो ये महिला कुछ बता नहीं पाई और ये लड़का पीछे से आया जिसने अपना नाम आकाश गौतम बताया और बताया कि ये मेरे साथ हैं, हमको 601 फ्लैट में जाना है। और इसने अपना मोबाइल नंबर लिखा, अपना नाम लिखा और इनका नाम सुनीता बताया। यानी इन्होंने जो एंट्री रजिस्टर थी उसमें गलत एंट्री की थी। फ्लैट नंबर 404 में इनको जाना था, इन्होंने 601 बताया था और नाम भी गलत बताया था। और एंट्री क्योंकि 10:36 पर हुई थी और करीब 11 बजे ये लड़की के ऊपर से गिरने की आवाज़ आई। यानी 15 से 20 मिनट में इन लोगों ने ये सारा कारनामा कर दिखाया। यानी 15 मिनट में ही ये इन्होंने हत्याकांड की जो साजिश है वो कंप्लीट की। यही बात जो उस फ्लैट में लड़का मिला विपुल अग्रवाल, उसने बताया कि इन्होंने फ्लैट में एंट्री की और आते ही मारपीट शुरू कर दी। मेरे साथ भी ज़बरदस्त मारपीट की और ये जो लड़की है जिसका नाम रितिका सिंह है उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पहले इसको मारा और मुझे भी मारपीट कर मेरे हाथ पैर बंद कर मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और इसके बाद इन्होंने इस लड़की को ऊपर से फेंक दिया। और इसके बाद मेरी बारी थी लेकिन मैंने क्योंकि बाथरूम का शीशा तोड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया तो ये लोग जल्दी जल्दी नीचे चले गए इस लड़की को फेंकने के बाद। दरअसल जो कहानी अब समझ में आई, जो खुलकर आई पुलिस तफ्तीश के बाद, ये 3 लोग पकड़े गए। लोगों के थ्रू पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी आई। तो जो सामने आया है वो ये आएगी कि ये जो लड़की थी रितिका सिंह, ये एक इन्फ्लुएंसर थी। इंस्टाग्राम पर इसके काफ़ी अच्छी संख्या में फॉलोअर्स है जिस पर कई ब्रांड को प्रमोट करती थी और इसके अलावा भी कई सोशल मीडिया पर इसकी अच्छी खासी एंट्री है। और वो लड़का जो बाथरूम में बंद था विपुल अग्रवाल, ये दोनों लगातार 2019 से लिव इन में रह रहे थे। और विपुल अग्रवाल की बात करें तो ये भी प्रोफेशनल रूप से लॉयर है, अच्छे ख़ानदान से है। इसका बाप सीए है, इसकी पत्नी डेंटिस्ट है जो एक 10 वर्षीय बच्चे का पिता भी है। लेकिन ये अपनी पत्नी दीपिका से अलग रहता है। दीपिका इसके ही घर में रहती है अपने 10 साल के बेटे के साथ। लेकिन क्योंकि पत्नी के साथ नहीं बनती थी, ये जो विपुल था, इस लड़की रितिका सिंह का फेसबुक फ्रेंड था और धीरे धीरे इनकी जान पहचान बढ़ी और जब इनके संबंध हो गए तो ये दोनों साथ रहने लगे। दरअसल यहीं से विवाद की शुरुआत भी हुई है।
दरअसल रितिका सिंह और आकाश गौतम दिल्ली में साथ साथ बीएससी में पढ़े थे। वहीं से दोनों की जान पहचान हुई और फिर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, प्यार करने लगे और 2014 में दोनों ने शादी कर ली और फिर ये फिरोजाबाद चले गए। फिरोजाबाद में रितिका ने एक टीचर की जॉब हासिल की और वहाँ पर टीचर की जॉब करने लगी। वहीं अगर बात करें आकाश गौतम की, तो इसने कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया, लोगों को सलाह देने लगा, जो कोचिंग वाली कंसल्टेंसी होती है उसकी। लेकिन आकाश का काम नहीं चल रहा था, रितिका कमाने लगी। लेकिन दोनों के बीच में इनके परिवार वालों का कहना है, परिवार वाले भी आगरा पहुंच गए हैं कि दोनों के बीच तनाव लगातार बना हुआ था, क्योंकि आकाश कुछ करता नहीं था, रितिका जॉब करती थी और उसकी ही कमाई आकाश खा रहा था। और इनके बाद परिवार वालों का ये भी कहना है कि 2016 में आकाश ने रितिका को जलाने की भी कोशिश की थी। और क्योंकि इन दोनों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके थे, तो 2018 में रितिका ने एक कंपनी में काम भी करना शुरू कर दिया और फिर इसकी और विपुल अग्रवाल की जान पहचान बढ़ी। दोनों फेसबुक फ्रेंड तो थे, फिर आपस में मिलने भी लगे और फिर ये जो मिलने का सिलसिला है ये बढ़ा और इस संबंधों की जानकारी जब आकाश गौतम को लगी तो फिर झगड़ा और बढ़ गया, तनाव होने लगा, मार पिटाई तक बात पहुंच गई और फिर रितिका ने आकाश गौतम का साथ छोड़ दिया और फिर लिव इन में वो विपुल अग्रवाल के साथ रहने लगे और लगातार ये 3 साल से एक साथ रह रहे थे। यहीं ओम श्री अपार्टमेंट की अगर बात करें, जहाँ पर ये कत्ल हुआ है, वहाँ पर सिर्फ ये 2.5 महीने पहले ही आए थे और इस 2.5 महीने के दौरान इस लड़के ने, आकाश गौतम ने, कई बार यहाँ की रेकी भी की थी। उसने ये पता किया था कि कौन से फ्लोर पर रह रही है, कौन से फ्लैट पर रह रही है। दरअसल आकाश इस लड़की के पीछे लगा हुआ था और इसीलिए इसकी जानकारी एकत्र कर रहा था। और जब इसको पता चल गया कि ये ओम श्री अपार्टमेंट में 4th फ्लोर पर है, 404 नंबर कमरे में, तो तब इसने अपनी 2 जानकार महिलाओं को और 2 अपने दोस्तों को, यानी 5 लोग ये आए सुबह मॉर्निंग में 10:36 में। पूरी तैयारी के साथ आए थे और जो इन महिलाओं को कहना है कि हमें तो सिर्फ इतना बताया गया था कि तुमको पैसे भी मिलेंगे और तुमको मैं जॉब भी दिलाऊंगा। हालांकि जो अनवर है और चेतन है वो अभी फरार है, वो नहीं मिले, लेकिन इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों को जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है। लेकिन जो ये पूरा घटनाक्रम के बाद जो एनालिसिस हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, तो वहाँ पर जो फ्लैट में मार पिटाई, तोड़ फोड़ के ज़बरदस्त सबूत मिले, बालों का गुच्छा मिला, यानी बचने की पूरी कोशिश इस लड़की ने, रितिका ने इनसे की थी, क्योंकि लेकिन 4-5 लोग थे और बहुत तकड़े थे ये, तो इनके चंगुल से वो नहीं बच पाई। और साथ साथ मेरा अपना भी एनालिसिस है, क्योंकि इस लड़की के हाथ भी बांधे गए थे और जो है गले पर भी रस्सी और चुन्नी लपेटी गई थी। तो मुझे ये लगता है कि पहले इन लोगों ने इसको फ्लैट के अंदर ही फांसी देने की कोशिश की और इसको सुसाइड अटैम्प्ट करने की एक मतलब जो है साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश की कि इसको ये रंग दे दिया जाएगा कि इसने फ्लैट में सुसाइड कर लिया। लेकिन जब ये लड़की काबू में नहीं आई तो फिर इसको इसी पोजीशन में हाथ बंधे हुए, गले में रस्सी लपटी हुई, इन्होंने खिड़की से नीचे फेंक दिया। और जो जल्दी ये नीचे लड़का आया है आकाश गौतम, और जल्दी इसने जो हाथ की रस्सी खोली है और गले की जो रस्सी हटाई है, चुन्नी हटाई है, तो इसके पीछे मकसद यही था कि ये जो सबूत है, हाथ बंधे होना तो मतलब किसी और ने बांधे, गले पर रस्सी तो किसी और ने बांधी, तो ये जो सबूत हटाने की कोशिश की है और वीडियो बनाने पर जो अपोज किया है, उसके पीछे यही था, क्योंकि इन लोगों ने पिछली तरफ से इस लड़की को फेंका है, जहाँ पर सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे। जहाँ से इन्होंने फ्लैट में एंट्री की वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन पिछली तरफ इन्होंने फेंका जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। तो इनकी जो प्लानिंग थी, ये प्लानिंग यही थी कि ये सीसीटीवी कैमरे में ना आए और इसको सुसाइड का एंगल दिया जाए। लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया था जो वायरल हो गया, अब ये साफ हो गया है कि ये आदमी जो है इसका कातिल है और इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि इस लड़के का कहना है कि मैं इस रितिका से तलाक चाहता था। आकाश का कहना था कि मैं इससे तलाक चाहता था क्योंकि ये लिविंग में रह रही थी और मैं कुछ वीडियो और फोटोग्राफ उठाने आया था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये मारपीट और ये सारी चीज़ें जो है सामने हैं। अब इसके माँ बाप जो विजयनगर गाजियाबाद में रहते थे वो भी पहुंच गए हैं। परिवार का कहना है कि लगातार शुरुआत से ये लड़का प्रताड़ित कर रहा था और इस लड़की ने अभी 2 दिन पहले ही घर पर फ़ोन करके ये भी कहा था कि मैं गाजियाबाद आने वाली हूँ और मेरी जान को खतरा है, आकाश से मेरी जान को खतरा है। और हम इसके घर पे आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इसके आने से पहले ही इसकी मौत की सूचना आ गई। हम चाहते हैं कि इस लड़के के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हो और अब फ़िलहाल तीनों जेल में हैं और पूछताछ इनसे जारी है। इस पूरे मामले में और भी कई बातें सामने आ सकती हैं जिनका खुलासा मैं अगले कुछ वीडियो में आपके साथ करूंगा। लेकिन एक बार फिर दोस्तों, ये
अपने आप में रिश्तों के कत्ल होने वाली दास्तान है। लगातार कई स्टोरी ऐसे आ रही हैं जहाँ पर पति पत्नी जैसे रिश्तों के बीच में इस तरह का अविश्वास पैदा होता है कि एक दूसरे के खून के दुश्मन पति पत्नी ही बन जाते हैं। तो दोस्तों सचेत रहिए और आपसी रिश्तों में कभी भी इतनी दूरी ना लाइए कि वो रिश्ते इतने दूर हो जाएं कि एक दूसरे के नाम को ही ख़त्म करने पर मिट जाएं। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार।